नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम एस टेट और यूपी टेट के लिए फिजिक्स की क्लास चला रहे थे, कुछ कारणवश जो है वो क्लास कुछ दिनों से नहीं चली थी। देखिए, जैसा कि हमने बोला है कि हमने जो भी सब्जेक्ट शुरू किए हैं एस टेट और यूपी टेट के लिए, हम उन्हें पूरा लास्ट तक चलाएंगे जब तक कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन देखिए, जब हम वीडियो डालते हैं तो आप देखकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक कीजिए और उसमें कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट की और क्लास चाहिए, वो सभी अवेलेबल कर दी जाएंगी। और देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपनी प्रकाश का बर्तन पढ़ाया था, तो प्रकाश का बर्तन के हमने दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग भी उसमें पढ़ा दिए थे। देखिए, जब हमने आपको प्रकाश का बर्तन पढ़ाया था तो उसमें एक हमने उसमें कोड दिया था, धोखा देना। यानी कि प्रकाश के बर्तन को हमने एक कोड दिया था, धोखा देना। यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो आप देख लेना, क्योंकि हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे एक दूसरे से रिलेटेड कर पढ़ेंगे और समझ में भी आपके तभी आएगा जब आप इससे पहले की क्लास को देख लेंगे। तो आप जो है जब भी क्लास को देखें तो प्लीज लाइक कर दिया करें। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था, और प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की जो यह घटना है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए, उसे हमने एक कोड दिया था, धोखा देना। वो कोड क्या था कि जैसे आपने देखा होगा, यदि हम पानी में कोई भी सिक्का डाल दें तो वह अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि वो ऊपर उठेगा नहीं और ना ही वो ऊपर उठा हुआ होगा, लेकिन हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है, यानी कि वो हमें धोखा देता है। इसलिए हमने वहाँ धोखा देना एक कोड लिखा था, ताकि आप ये समझ जाएं कि क्वेश्चन में जो दिया है वो किससे संबंधित है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनते हैं कि पानी में पड़ा सिक्का अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ऑप्शन में दे रखा होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको अगर पता होगा तो आप वहां से जो है ऑप्शन सही चुन सकते हैं। तो आप जो है आप हमारी इन क्लासों को अवश्य देखें। और देखिए, ये जो हम आपको साइंस की क्लास चला रहे हैं, ये वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपी लेखपाल का हो, यूपीएससी पैट का हो, ये सब में ये साइंस आती है, क्योंकि साइंस कभी चेंज नहीं होती है। जो चैप्टर यहाँ है वो भी वो वहीं होंगे। तो आप जो भी हमारी क्लास को देखते हैं उसको इस क्लास को देखने का जरूर फायदा मिलेगा। तो बस आपको यही करना है कि आप क्लास को लाइक जरूर किया करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे भी हम एक कोड देंगे। और ये जो हम आपको पढ़ाएंगे, वाकई में अगर आज के बाद इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, इसे हम एक कोड देंगे, टूट कर बिखर जाना। अभी ये हम लिख क्यों रहे हैं, देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस आप ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनेंगे। देखिए, ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन है
इसे हमने कोड दिया है टूट कर बिखर जाना। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये कोड हम इन्हें दे क्यों रहे हैं। देखिए, इसे थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा भी होगा और आप कभी इसे भूलेंगे भी नहीं। जैसे देखिए, हमने माना कि कोई लड़का है और उसने कोई नई गर्लफ्रेंड बनाई है। जब वो नई बनाता है तब हम उसे मान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है, और कुछ समय बाद उन्होंने आपस में बात की, लेकिन किसी कारणवश जो है वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मान लिया कि हमने वो किसी और से बात करने लगी, और जब उसे पता चलेगा कि ये हमें धोखा दे रही है तो उसे दुख होगा। इसलिए हमने आपको दूसरा जो पार्ट लिखवाया था प्रकाश का अपवर्तन, उसे हमने दिया था धोखा देना। यानी कि वहां जितनी भी होंगे वो दिखाई देंगे, वास्तव में होंगे नहीं। जैसे अभी मैंने बताया था कि जल में पड़ा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा हमने वहां लिखवाया था कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। और तीसरा पॉइंट हमने वहां लिखवाया था कि जल में जो मछली है वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, जबकि वो होती नहीं है, यानी कि वो हमें धोखा देती है। इसी प्रकार से अब देखिए, हमने यहाँ लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसे हमने कोड दिया है टूट कर बिखर जाना। यानी कि जब मान लीजिए आपको कोई धोखा देगा तो आप टूट कर बिखर जाएंगे। इस तरह से आप इन्हें जो है रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। और ये ऐसे 3-4 टॉपिक हैं कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए, ये क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल में चलती है तो वह वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे धूल के कण हैं उनसे टकराकर बिखर जाती है, और प्रकाश किरण के धूल कणों से टकराकर इधर उधर जो बिखरने की घटना है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले। पहले अच्छा चलो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, लॉर्ड रेले ने इसमें बताया था कि जो हमारी लाल रंग की किरण है, यानी कि जो लाल रंग का प्रकाश है उसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, और जो बैंगनी रंग की प्रकाश किरण है उसका प्रकीर्णन जो है वो ज्यादा होता है। तो आइए इसे नोट करते हैं। जब प्रकाश किरण तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल के छोटे छोटे धूल के कणों से जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कणों से टकराकर टकराकर इधर उधर बिखर जाती है। प्रकाश किरण के धूल कणों
धूल कणों से टकराकर इधर उधर बिखरने की यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। देखिए, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे जो धूल के कण हैं, प्रकाश किरण उनसे टकराकर इधर उधर बिखर जाती है और प्रकाश किरण के टकराकर इधर उधर बिखरने की जो यह घटना है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखिए, जो लॉर्ड रेले हैं उन्होंने ये बताया था कि जो लाल रंग का प्रकाश है उसका प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और जो कम होता है, और जो बैंगनी रंग की किरण है उसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं कि बताइए, देखिए क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि किस रंग के प्रकाश का जो प्रकाश प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है या ज्यादा होता है। तो आइए नोट करते हैं इस पॉइंट को भी। बताया कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, ये लाल रंग लिख लीजिए, लाल रंग का प्रकीर्णन प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक कम होगा और बैंगनी का जो है सबसे अधिक होगा। अब देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जो सूर्य है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन यहाँ से यही बनते हैं। देखिए, ये पॉइंटों पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जो परिभाषा है ये सिर्फ इसके विषय में जानने के लिए मैंने लिखवाई है। क्वेश्चन ये जो मैं स्टार आपको लिखवाता हूँ इनसे ही बनेंगे। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सूर्यास्त के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आगे देखिए, नोट करेंगे। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद
सूर्य लाल दिखाई देता है। दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य लाल दिखाई देता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए आपने देखा होगा कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ खतरा है, वो हमेशा रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, यानी कि लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। इसका कारण यही है कि जो लाल रंग है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए वो हमें जो है दूर से ही दिखाई दे जाता है। यानी कि यदि मान लीजिए कि जो खतरे का सिग्नल है वो यदि हम लाल रंग का ना बनाकर बैंगनी कलर का बना दें तो जो वो हमें सिग्नल है दूर से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है और वो इधर उधर बिखर जाएगा, जिसके कारण हमें जो सिग्नल है वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्रकाश के जो खतरे के सिग्नल हैं वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। आइए नोट करते हैं इसे भी। खतरे के सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण यह दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। यानी कि जो खतरे के सिग्नल हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण जो खतरे का सिग्नल है वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। आप नोट कर लेंगे इसे, अभी आगे भी लिखेंगे। कर लिया, देखिए आगे लिखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्यों? तो जो समुद्र का जल है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। और आपने देखा होगा कि यदि हम आकाश को देखें तो पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। आप देखना, यदि हम पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तो नीला दिखाई देगा, जबकि चंद्रमा से देखने पर जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आइए नोट करते हैं।
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है। जबकि चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए कहीं धुंध हो या कोहरा आ रहा हो और उसमें हम जो है कहीं मान लीजिए किसी भी वाहन से जा रहे हैं, तो जो उसकी हेडलाइट है वो उसकी रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। उसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है, क्योंकि जो कोहरा हमारा आता है उसमें छोटे छोटे धूल के कण होते हैं और प्रकाश जो है उससे टकरा कर इधर उधर बिखर जाता है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, इसीलिए हमें ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है। तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। आइए नोट करते हैं, धुंध तथा कोहरे के कारण प्रकाश ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाता। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए आप यहाँ यह लिखना, धुंध तथा कोहरे में धुंध तथा कोहरे में प्रकाश ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए ये हमने आपको अभी प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाया था और यहाँ से सभी एग्जामों में
ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन था वो पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ से एक परिभाषा आती है क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण क्या होता है? देखिए पहले तो यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं आप उन्हें क्लियर कर लें, अच्छे से आप इन्हें अपनी नोट्स में लिखें। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की जो किरण है वो वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कणों से टकराकर वो इधर उधर बिखर जाती है और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और किसका ज्यादा होता है। तो लॉर्ड रेले ने बताया था कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि जो खतरे के सिग्नल हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, वो भी इसी के कारण होता है क्योंकि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होता है और वो हमें दूर से दिखाई दे जाते हैं। आपने अभी हमने एक पॉइंट लिखाया कि जो समुद्र है उसका जल हमें नीला दिखाई देता है, वो भी इसी के कारण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि जो आकाश है वो पृथ्वी से देखने पर नीला दिखाई देता है जबकि चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। और नेक्स्ट हमने लिखा प्रकीर्णन के कारण ही जो समुद्र का जल है नीला दिखाई देता है और धुंध तथा कोहरे में जो प्रकाश है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाता है जिसके कारण हमें ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देता है। ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। एक परिभाषा आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण देखिए बहुत परिभाषा ये पूछी जाती है, कुछ एग्जाम में आती है। देखिए क्रांतिक कोण क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके लिए सघन माध्यम में जो आपतन कोण बनेगा, यानी कि देखिए मैं इसका पहले आपको चित्र बना दूं। देखिए हमने माना कि ये सघन माध्यम है और ये इसका विरल माध्यम है। विरल माध्यम। अब देखिए हमने माना कि ये एक प्रकाश की किरण यहाँ जाती है और ये विरल माध्यम में जाकर ये जो है इस तरह से ले जाती है। तो ये जो कोण होगा ये आई है और यहाँ जो कोण बनता है 90 डिग्री, इसे ही हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी कि यहाँ से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना परावर्तन कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। आइए पहले इसकी परिभाषा नोट करते हैं। देखिए सॉरी यहाँ अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन। हाँ देखिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण के लिए वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। देखिए लिखेंगे परिभाषा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है। प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में सघन माध्यम में बना आपतन कोण, सघन माध्यम में बना सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए इसे शीशे प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप इसे नोट कीजिए जरा। देखिए क्रांतिक कोण, ये परिभाषा पूछ ली जाती है, ये क्वेश्चन में देगा कि इसे हम क्या कहते हैं, और ऑप्शन में दे रखा होगा क्रांतिक कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जो है क्रांतिक कोण लगाएंगे, क्योंकि देखिए जब कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसके लिए सघन माध्यम में जो बना आपतन कोण है उसका मान जो है विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण के लिए 90 डिग्री होता है। इसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैंने यही लिखा है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आपको प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाया, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जो दैनिक जीवन में घटनाएं हमने वो भी बताई हैं, और क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आपको लिखवाई है। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़ें, ताकि आपने देखा होगा कि अभी दो एक दिन पहले ही आप न्यूज़ मिल चुकी है कि नए आयोग का गठन होगा और वैकेंसी जरूर आएगी ही आएगी। तो आप अभी से ही जो है तैयारी में लग जाइए। देखिए जो पहले से ही तैयारी करते हैं सफलता उन्हें ही मिलती है। ये मत सोचना कि कभी वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। तो अगर आप इस तरह सोचते भी हैं तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो एक दिन में ही आप कई लोगों से पीछे आ जाते हैं। तो आप रेगुलर अभ्यास कीजिए ताकि सफलता आपको अवश्य मिले। तो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, क्योंकि MK स्टडी में ही आपको देखिए यूट्यूब पर इस तरह से सिलेबस सिर्फ हमारे MK स्टडी यूट्यूब में ही दिया जा रहा है। आप चाहे सर्च करके देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको इस प्रकार से फुल सिलेबस चैप्टर वाइज टॉपिक दर टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमसे जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नमस्कार।